आगे बढ़ते हैं। खबर महाराष्ट्र चुनाव की है। नामांकन यानी कि पर्चा भरने का आज अंतिम दिन है। बस कुछ ही देर बाद ये समय सीमा समाप्त हो जाएगी। ये तय हो जाएगा कि महाराष्ट्र की हर सीट पर किससे मुकाबला है। शाइना एनसी तस्वीरों में आप देख रहे हैं। शाइना एनसी ने भी पर्चा भर दिया है और शाइना एनसी के साथ साथ मिलिंद देवड़ा जो कि पहले कांग्रेस में थे, उसके बाद उन्होंने पार्टी बदली और अब वो आ गए हैं शिवसेना से ही। मुंबा देवी सीट से शाइना एनसी ने पर्चा भरा है। डिंडौसी से संजय निरुपम मैदान में उतर चुके हैं और मुंबई की वर्ली सीट से एकनाथ शिंदे की शिवसेना से मिलिंद देवड़ा को टिकट दिया गया है। तो ये तीनों तस्वीरें यहां पर आपके सामने। मिलिंद देवड़ा से बात की आज तक ने और नामांकन के बाद उन्होंने क्या कहा, सुनिए। वर्ली के लिए विजन शेयर करने वाले थे आप। वर्ली का विजन, वर्ली के लिए विजन शेयर करने वाले थे। क्या विजन है आपका? वर्ली का विजन वही होगा जो स्थानिक नागरिकों का विजन है, वही मुख्यमंत्री साहब का विजन है। ये चीज है कि जो वर्ली के एमएलए थे 5 साल, उनका ऑफिस वर्ली में नहीं है, वो अवेलेबल लोगों के लिए नहीं थे। इस चीज को आप कैसे चेंज करेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री साहब स्वयं इस क्षेत्र के उम्मीदवार है। मिलिंद देवड़ा केवल एक माध्यम है। वर्लीकरों की समस्या मुख्यमंत्री तक मुझे पहुंचाना है। सीएम साहब स्वयं बहुत उत्सुक है कि यहाँ के लोगों की समस्याओं को दूर करें। लोकसभा में आपने पार्लियामेंट में आपने काम किया है। असेंबली को किस तरह से देखते हैं? असेंबली, पार्लियामेंट में आपने काम किया। असेंबली एक चैलेंज है आपके लिए, ऐसा लगता है आपको? मैं वर्ली करो, मुंबई करो, दक्षिण मुंबई करो के लिए हमेशा काम करने को तैयार हूं। एमपी हूं या ना हूं, माई एम इज टू वर्क फॉर पीपल। हमारे संबंध दक्षिण मुंबई और मुंबई, ये कोई हमारी जन्मभूमि है, कर्मभूमि भी है। मुंबई में जो कॉमन मैन है, सबसे बड़ा समस्या हाउसिंग का है। यही विजन मुख्यमंत्री पूरी मुंबई में लागू कर रहे हैं। घाटकोपर के रमाबाई नगर, वर्ली के बीडीडी चौल, यही काम को हम आगे ले जाना चाहते हैं। तो राजनीतिक रण जो है वो चरम पर है और आपको बता दें कुछ ही घंटे का वक्त बचा हुआ है नामांकन भरने के लिए। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता विद्या जुड़ गई हैं। विद्या, किस तरह की हलचल है, कितना समय और बचा हुआ और किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? जी देखिए, बहुत सारी जो पार्टियां हैं उन्होंने अभी तक डिक्लेयर नहीं किया। हालांकि आज लास्ट मिनट में हमने देखा, अभी अजीत पवार फैक्शन ने भी एक लिस्ट जारी किया है और शरद पवार फैक्शन जो है एनसीपी का, उन्होंने भी जारी किया है। तो लास्ट मिनट नॉमिनेशन फाइलिंग की जो होड़ है वो इस वक्त देखने को मिल रही है। और ये अगर आप काउंटिंग जो नॉमिनेशन सेंटर्स हैं अगर उस पर अगर देखें तो अभी भी जैसे इस वक्त हम हैं यहाँ कुरार में, जहाँ पे संजय निरुपम अभी नॉमिनेशन फाइलिंग कर रहे हैं। समय जरूर लग रहा है लेकिन शाम को 5 बजे के बाद जिस तरीके से नॉमिनेशन फाइलिंग नहीं कर पाएंगे लोग, इसी वजह से जल्दबाजी में अभी फिलहाल फॉर्म्स भरे जा रहे हैं। क्योंकि आप देख लीजिए, बहुत सारी जो सीटें हैं उस पर अभी भी, जैसे धारावी की अगर सीट ले लें तो उस पर महायुति की तरफ से कोई डिक्लेरेशन नहीं था अभी तक में। तो बहुत सारी जो ऐसी सीटों को जहां पर की डिक्लेरेशन नहीं था, वहां के कैंडिडेट इंतजार कर रहे थे कि क्या किसका नाम आएगा, कि उसके आधार पर वो नॉमिनेशन फॉर्म भरेंगे, एबी फॉर्म उनको मिलने के बाद। लेकिन बहुत लेट होने की वजह से, और अगर आप देखें ये चुनाव शायद पहली बार हमें देखने को मिल रहा है जहां पर इस तरीके से लास्ट मिनट तक पार्टियां डिसाइड नहीं कर पा रही हैं कि उनका कैंडिडेट आखिर होगा तो होगा कौन। बिल्कुल विद्या, यही बड़ा सवाल है, इसी पर सबकी निगाहें हैं। आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। वहीं मानखुर्द शिवाजी नगर सीट से नवाब मलिक का भी रोड शो देखने को मिला, उनका भी दमखम, उनका भी शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। अब वो जो है बताया जा रहा है कि नामांकन दाखिल तो करेंगे, लेकिन वो क्या किसी राजनीतिक दल से करेंगे, किसी पार्टी से करेंगे, क्योंकि उनको टिकट तो मिला नहीं, तो क्या निर्दलीय ही दाखिल करेंगे, ये बड़ा प्रश्न बना हुआ है। उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। तो मानखुर्द शिवाजी नगर की तस्वीरें, जहां नवाब मलिक का रोड शो
देखने को मिला है। उनकी बेटी को तो टिकट मिला, लेकिन नवाब मलिक को टिकट नहीं मिला और ये बताया जाता है कि बीजेपी के एतराज की वजह से उनको चुनावी मैदान में नहीं उतारा गया। लेकिन अब निर्दलीय ही पर्चा भरेंगे किसी राजनीतिक दल से, इसका इंतजार किया जा रहा है। तो बस कुछ ही घंटे बाकी हैं, उसके बाद सभी के नामांकन हो जाएंगे। संजय निरुपम से बात की हमने। आप बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे थे कभी कांग्रेस से, अब जाके टिकट मिला है, खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं। जनता का प्रतिनिधित्व करना हमारा एक ध्येय है और जनता का प्रतिनिधित्व करते हुए लोगों की सेवा पूरी ताकत के साथ कैसे की जाए, ये हम चाहते हैं। अब हम लोकसभा में जाएं या विधानसभा में जाएं, अंततः आपका उद्देश्य क्या है राजकीय जीवन का? लोगों का काम करना। तो किसी भी मंच पे जाकर के बैठ करके लोगों का काम कैसे किया जाए, लोगों की तकलीफें कैसे दूर की जाए, इसी उद्देश्य से हम काम कर रहे हैं। और आज हमारे पार्टी के मुख्य नेता और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी ने और महायुति के सभी नेताओं ने मुझ में विश्वास जताया और मुझे दिंडोशी विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए एक आदेश दिया है। मैं उन्हें भरोसा दिलाता हूं कि दिंडोशी के लोगों का पूरा विश्वास जीत करके विधानसभा आऊंगा और दिंडोशी के लोगों का जबरदस्त विकास करूंगा। आपकी पार्टी, आप स्पोक्स पर्सन भी है, इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को इंपोर्ट कर रही है, बहुत सारे बाहर से लोगों में, चाइना एनसी ले लीजिए, चाहे दूसरी जगहों पे ले लीजिए, बहुत सारे लोगों को इंपोर्ट करना पड़ रहा है। ऐसी कमी क्यों है नेता? चाइना एनसी हो या कोई भी हो, वो बुनियादी तौर पर जो महायुति की जो विचारधारा है, जो हिंदुत्व पर आधारित विचारधारा, उसी विचारधारा में विश्वास करने वाले लोग हैं। तो कोई फर्क नहीं पड़ता